नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। रायबरेली में आपराधिक मामलों में तहसील मिलते ही मुकदमा पंजीकृत करने की दिशा निर्देश है, लेकिन सरेनी थाना क्षेत्र में 1 जनवरी को एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। यहाँ ये है कि बताते चले कि दुष्कर्म जैसे मामलों में तो न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि तत्काल मामला पंजीकृत किया जाए, लेकिन जब 4 दिन तक बलात्कार जैसे मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती तो कार्यवाही कब होगी। इसी को लेकर आज दुष्कर्म की पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के पास कुछ ही घंटों में गुहार लगाने जा रही है। अब देखना यह है कि तेज तर्रार और न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार इस मामले में थाने को क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि थाने की पुलिस की माने तो पीड़िता का पति पहले दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और अब 2.5 साल के बाद उसका पति जेल से छूटकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर विपक्षी के भाई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाकर सुलह समझौता करवाना चाहती है। इसी को लेकर पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही और पूरे मामले को झूठा बता रही है, जबकि पीड़िता का कहना है कि यह पुरानी उसके पति की दुश्मनी का उससे बदला लिया गया है। जबकि पीड़िता ने ये भी बताया कि जब उसके पति ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसको इस मामले की शादी के दौरान जानकारी भी नहीं थी। जिले में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जानकारी के अनुसार सरेनी के गांव में एक युवक ने घर में घुसकर एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय जांच में टाल दी है। आरोपी को पकड़ने की बात कहें तो पुलिस के पास इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़िता पहुंची, परंतु पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित के घर वाले खलिहान थे, तभी पड़ोस का राहुल जायसवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित का आरोप है कि थाने की पुलिस ये कहकर मामले को 3 दिन लटका रखी है कि जांच करेंगे और जांच के नाम पर कपड़े चूड़ियां ले गए, लेकिन 3 दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दादा, कौन है ये आपकी? हमारी बहू है। क्या मामला है, क्या शिकायत इसकी है? शिकायत की हम 1 जनवरी को हम लोग वहाँ थे उल्लापुर में, हमारे खेत हैं, प्याज निरा रहे थे हम और हमारी बीवी और 2 बिटिया, और बहू घर में थी। और यहाँ बोले जब हम आए 3-4 बजे तो पता लगा कि ये ऐसा हादसा हुआ, तो हमारी बिटिया थाने गई। वहाँ से शाम को हम जब आए तो यहाँ देखा तो पुलिस वाले रहे। तो हम पूछे, एक छोटा सा बच्चा है, पूछा कि मम्मी कहाँ, तो देखा साहब लोग गए यहाँ। तो उसने कुछ बताया कि क्या किया, क्या हुआ मेरे साथ या किसने किया, कुछ बताया था आपको? नहीं, बाद में आई हैं वो लोग, थाने चली गई तो बाद में आई हैं। तो बताया फिर? हाँ। क्या बताया? हमसे बताएं कि रेप हुआ है। किसने किया? राहुल। ये कहाँ का रहने वाला है राहुल जो है? यही गांव के भीटी के। तो थाने गए इसके बाद फिर? थाने तो हम नहीं गए थे, यहाँ साहब लोग आए थे, हमारी लड़की गई थी, बहू गई थी, और हम तो गए नहीं। रिपोर्ट लिखी गई है? रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एक एप्लीकेशन दे आए थे। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं आप। कहाँ, ये कौन है आपकी? भाभी है। क्या मामला हुआ? हम घर पर नहीं थे, तो ये जब हम घर पर लैट्रिन चले गए थे, जब वहाँ से वापस आए तो कहने लगी कि हमारे साथ राहुल जायसवाल घर के अंदर घुस के ज़बरदस्ती किया, और हमको लेके सीधा सरेनी थाने गई। हम वहाँ एप्लीकेशन दिए और दे के घर आए, फिर यहाँ चले आए। फिर उसके बाद पूरी 5-6 दरोगा लोग, पुलिस आई, एक लेडीज आई और घर पर जांच किए और सारे प्रूफ लेके गई, फ़ोटो भी ले गई। और कल सुबह फिर आए थे हमारे घर, फिर शाम को आए, कह रहे थे अपना केस वापस ले लो। हम लोग कह रहे थे कि अभी मुकदमा दायर नहीं हुआ तो केस वापस किस आधार से ले लें। कहने लगे तुम्हारा सारा जो सब कुछ कह रही हो सब झूठ है। अच्छा, तो ये घटना 1 तारीख को बता रही, तो 1 तारीख को भी थाने गई थी? हाँ, 1 तारीख को गए थे वहाँ। दो को भी गई थी? 2 को वो लोग आए थे? हाँ, 2 को वो लोग आए थे। 3 को आज फिर गई हो? आज फिर गए थे। अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई? अभी तक नहीं, कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट है, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे? आप जाइए, जहाँ आपको जाना हो, जो करना हो करिए, डीएम कहीं भी जाओ, हम आपकी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। नहीं, तो 3 दिन मतलब थाने गई हो, थाने वाले भी यहाँ तक आ गए लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं लिख रहे हैं। क्या मामला है ये? मामला ये है सर, मैं घर में अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था। राहुल जायसवाल आकर मेरे घर में ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। तो ये कब की बात है ये? 1 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे की बात है सर।
तो इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं तुम्हारा मामला नहीं दर्ज करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। क्यों नहीं दर्ज करेंगे? कह रहे हैं सब झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं पूरे गांव वाले ऐसा ऐसा कह रहे हैं और सब झूठ है कह रहे हैं, इसीलिए मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। कह रहे हैं जहाँ जाना हो तो जाइए, यहाँ पर तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। और कपड़े भी ले गए थे, सब कुछ सील वील करके ले गए, और कुछ डॉक्टरी को भी कहा था परसों को, तो वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं, कपड़े कौन ले गया था? कपड़े 2 ठोरी भी आए थे, 4-5 ठोरी दरोगा साहब आए थे, एक लेडीज आई थी, कपड़े भी ले गए थे, चूड़ी भी ले गए थे, पेटीकोट थी और हड्डी थी भी, और चूड़ी भी ले गए थे, सब सील करने के लिए। और कहा था मेडिकल भी करवाएंगे, परसों कुछ नहीं किया है। और मैं आज भी गई थी, सुबह से थाने में बैठी थी और मेरा कंप्लेन भी नहीं किया, कहा कि नहीं जाइए सर, हम यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, किस जात की हो तुम? फांसी सर। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।